श्रीमन नारायण। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, वर्तमान में व्यासपीठ की जो दुर्गति हुई है, जो दुर्दशा हुई है, वह इससे पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि आज वर्तमान समय में कथावाचकों के निजी स्वार्थों के कारण व्यासपीठ एक वेबसाइट पीठ बनकर रह गई है। व्यासपीठ पर वक्ता आज जन कल्याण के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अपने इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और प्रसिद्धि के लिए विराजमान हो रहे हैं। क्या यह हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक चिंता का कारण नहीं है? अवश्य यह एक चिंता का कारण है और यह गंभीर विषय है। इस पर हम सभी सनातनियों का, सभी वेदांतियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं उस व्यासपीठ को निंदित होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रिय, व्यासपीठ पर वक्ता संसार से ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति के मार्ग की बातें, प्रवचन, शास्त्रार्थ किया करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत है। यहां भगवत चर्चा के विषय को न पालन करते हुए, अध्यात्म के विषय पर प्रवचन न करते हुए, संसार की ही बातों में व्यासपीठ के वक्ता उलझ से रहे हैं। व्यासपीठ से वक्ता नैतिक बातें करते हैं, संसार की बातें करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। मित्रों, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, इस संसार के निमित्त अनुसंधान के लिए, पदार्थों में अध्ययन करने के लिए विद्यालय, गुरुकुल, विश्वविद्यालय ही पर्याप्त है। व्यासपीठ को आप संसार की शिक्षा का केंद्र न बनने दें। व्यासपीठ अंतिम सत्य की ओर हमें ले जाने के लिए है, न कि संसार की ओर ले जाने के लिए है। यही कारण है कि आज समाज में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलना चाहिए, इतनी सारी भागवत कथाएं व्यासपीठ के माध्यम से हो रही हैं जितनी की भूतकाल में कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी संसार में, समाज में व्यासपीठ की इन कथाओं का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। कारण, क्योंकि व्यासपीठ का जो उद्देश्य है, जो विषय है, उस विषय से हम भटक रहे हैं। साथियों, वेदों में दो प्रकार की शिक्षाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक है संसार की शिक्षा, दूसरी है उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की विद्या, जिसे हम ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्रह्म विद्या उपनिषदों में वर्णित है। उपनिषदों के बारे में ये कहा गया है कि उपनिषद को पढ़ने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो संसार से निवृत्त हो चुका है, जिसकी इच्छाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जिसके अंदर महत्वाकांक्षा, लालसा शेष नहीं रह गई है। अब वही व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलकर उस ब्रह्म विद्या को आत्मसात करने का अधिकारी है। एक ओर हमारे मन में संसार की जिज्ञासाएं जन्म ले रही हैं, तो फिर हम ब्रह्म विद्या को आत्मसात कैसे करेंगे?
ब्रह्म विद्या संसार से परे है। इसलिए जो सांसारिक है, जो संसार में उलझा हुआ है, जो जगत में उलझा हुआ है, जो पंच महाभूतों में उलझा हुआ है, उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? विचार किया है? और व्यासपीठ से हमें वक्ताओं के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, क्या वक्ता स्वयं उस ब्रह्म विद्या को जानता है? यह भी एक प्रश्न है। यदि वक्ता ब्रह्म विद्या को नहीं जानता, ब्रह्म विद्या को उसने प्राप्त नहीं किया है, तो निश्चित मानिए वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कदाचित नहीं है, कदाचित नहीं है। इस पर विचार कीजिए। ये विचार करने के लिए मैं आपके समक्ष एक प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं कि व्यासपीठ का वक्ता क्या सांसारिक उलझनों में उलझा हुआ होना चाहिए, या फिर संसार से निवृत्त होकर संसार से ऊपर उठा हुआ वक्ता ही व्यासपीठ का एक श्रेष्ठ वक्ता होता है? ऐसी कथा का जब हम श्रवण करेंगे, जो संसार के भौतिक कलमशों से परे हो, भौतिक कलमश से दूषित ना हो, वही तो वास्तव में सच्ची ब्रह्म विद्या की कथा है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा।